Assalamu alaikum students. Today we will start from chapter number 1, section number 3, question number 4. Explain what is meant by midnight sun and polar night. In its answer, we will describe the meaning of midnight sun and polar night. Now open page number 10. The answer of question number 4 starts from this line. The polar areas of north and south beyond the Arctic and Antarctic circles experience 24 hours of daylight called midnight sun in the summer and 24 hours of darkness called polar night in the winter. नॉर्थ और साउथ के जो पोलर एरियाज़ हैं आर्कटिक और अंटार्कटिक सर्कल के पार, वहाँ पे क्या होता है 24 घंटों का दिन। और 24 घंटों का दिन कब होता है? इन द समर सीज़न में। इस सिचुएशन को क्या कहते हैं? मिडनाइट सन। एंड 24 आवर्स ऑफ डार्कनेस कॉल्ड पोलर नाइट इन द विंटर। नॉर्थ और साउथ के जो पोलर एरियाज़ हैं आर्कटिक और अंटार्कटिक सर्कल के पार, वहाँ पे क्या होता है 24 घंटे की रात। कब? इन द विंटर में। इस सिचुएशन को क्या कहते हैं? पोलर नाइट। अब मैं आपको बताती हूँ कि किन प्लेसेस की बात हो रही है जो बियॉन्ड द आर्कटिक और अंटार्कटिक सर्कल हैं। ये हमारी अर्थ है, ये अर्थ का एक्सिस है। मैंने पहले भी बताया था कि अर्थ का एक्सिस बिल्कुल स्ट्रेट लाइन नहीं है, ये टिल्टेड फॉर्म में होता है 23.5 डिग्री के एंगल के साथ। ये कौन सा लैटिट्यूड है? इक्वेटर, जो अर्थ के सेंटर से पास होता है। इक्वेटर के ऊपर कौन सा लैटिट्यूड होता है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, उसके ऊपर आर्कटिक सर्कल। इक्वेटर के नीचे कौन सा लैटिट्यूड है? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, उसके नीचे अंटार्कटिक सर्कल। अब वो प्लेसेस जो यहाँ पे हैं, जो यहाँ पे होंगी, वो कौन सी प्लेसेस हैं? जो बियॉन्ड द आर्कटिक सर्कल हैं। और वो प्लेसेस जो यहाँ पे हैं, वो कौन सी प्लेसेस हैं? जो बियॉन्ड द अंटार्कटिक सर्कल हैं। ये उन्हीं प्लेसेस की बात हो रही है जहाँ पे क्या सिचुएशन है? मिडनाइट सन की और पोलर नाइट की। जो प्लेसेस यहाँ पे हैं वो बियॉन्ड द आर्कटिक सर्कल हैं, जो प्लेसेस यहाँ पे हैं वो बियॉन्ड द अंटार्कटिक सर्कल हैं। अब मिडनाइट सन की और पोलर नाइट की सिचुएशन होती क्यों है? दिस इज़ बिकॉज ड्यूरिंग द समर इन द नॉर्दर्न हेमिस्फेयर इन द पोलर रीजन बियॉन्ड द आर्कटिक सर्कल द स्लांटिंग रेज ऑफ द सन रिमेन अबव द अर्थ्स होराइजन थ्रू आउट द 24 आवर्स। अब होता क्या है, मिडनाइट सन की सिचुएशन बियॉन्ड द आर्कटिक सर्कल प्लेसेस में कब होगी? जब नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में कौन सा सीज़न होगा? समर सीज़न होगा। जब नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में समर सीज़न होगा तो जो प्लेसेस बियॉन्ड द आर्कटिक सर्कल हैं वहाँ पे क्या सिचुएशन होगी? मिडनाइट सन की। और होती क्यों है? क्योंकि द स्लांटिंग रेज ऑफ द सन रिमेन अबव द अर्थ्स होराइजन। व्हाट इज़ होराइजन? द अपेरेंट लाइन दैट सेपरेट्स अर्थ फ्रॉम द स्काई थ्रू आउट द 24 आवर्स। क्यों होती है ये सिचुएशन? क्योंकि सन की जो स्लांटिंग रेज हैं, सन की जो तिरछी शुआएँ हैं, वो अर्थ होराइजन के ऊपर रहती हैं। कितने टाइम के लिए? 24 आवर्स तक के लिए। और ये सिचुएशन कब तक रहती है? जब तक नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में समर सीज़न होता है। जब नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में समर सीज़न होता है तो जो प्लेसेस बियॉन्ड द आर्कटिक सर्कल हैं वहाँ पे सन की जो स्लांटिंग रेज हैं वो अर्थ होराइजन के ऊपर रहती हैं 24 आवर्स तक के लिए। मतलब समर सीज़न में जब नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में समर सीज़न होगा तब जो प्लेसेस बियॉन्ड द आर्कटिक सर्कल हैं वहाँ पे क्या सिचुएशन रहेगी? मिडनाइट सन की, मतलब 24 घंटे का दिन होगा। ड्यूरिंग विंटर द सन रेज रिमेन बिलो द होराइजन बियॉन्ड द आर्कटिक विच एक्सपीरियंसेस अ 24 आवर नाइट। अब जब नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में विंटर सीज़न होता है तब क्या होता है? जो प्लेसेस बियॉन्ड द आर्कटिक सर्कल हैं वहाँ पे क्या होती है? 24 घंटे की रात, मतलब वहाँ पे पोलर नाइट स्टार्ट हो जाती हैं। और क्यों होती हैं? क्योंकि सन रेज जो हैं वो अर्थ होराइजन के नीचे रहती हैं। सन रेज यहाँ तक पहुँच ही नहीं पाती, इसी वजह से यहाँ पे क्या होती है? 24 घंटे की रात होती है। और ये 24 घंटे की रात जो है ये कब तक रहती है? जब तक नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में कौन सा सीज़न होता है? विंटर सीज़न होता है। अब क्या होता है कि जो प्लेसेस बियॉन्ड द आर्कटिक सर्कल हैं वहाँ पे क्या होगी? 24 घंटे की रात होगी। कब? जब नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में
विंटर सीज़न होगा। क्यों 24 घंटे की रात होगी? क्योंकि सन रेज जो हैं वो अर्थ होराइजन के नीचे रहती हैं। अब जो एरियाज़ यहाँ पे हैं, जो प्लेसेस यहाँ पे हैं बियॉन्ड द आर्कटिक सर्कल, जब वहाँ पे क्या हो गई, मिडनाइट सन की सिचुएशन हो गई, तो जो एरियाज़ बियॉन्ड द अंटार्कटिक सर्कल हैं वहाँ पे क्या होंगी, पोलर नाइट्स होंगी। जो एरियाज़ बियॉन्ड द आर्कटिक सर्कल हैं, जब वहाँ पे पोलर नाइट्स होंगी, तो जो एरियाज़ बियॉन्ड द अंटार्कटिक सर्कल हैं वहाँ पे क्या होगी, मिडनाइट सन की सिचुएशन होगी। एक बार फिर से बता दूँ, द पोलर एरियाज़ ऑफ नॉर्थ एंड साउथ, नॉर्थ और साउथ के जो पोलर एरियाज़ हैं आर्कटिक और अंटार्कटिक सर्कल के बियॉन्ड, आर्कटिक और अंटार्कटिक सर्कल के पार, वहाँ पे 24 घंटों का दिन होता है इन द समर में। इस सिचुएशन को क्या कहते हैं, मिडनाइट सन। और जो एरियाज़ नॉर्थ और साउथ के पोलर एरियाज़ हैं आर्कटिक और अंटार्कटिक सर्कल के पार, वहाँ पे क्या होती हैं, 24 घंटे की रातें। कब, इन द विंटर में। इस सिचुएशन को क्या कहते हैं, पोलर नाइट। The answer of question number 4 starts from this line, the polar areas of north, and it will end at in the winter. Let's see question number 5. Complete the following sentences in your notebooks. The longest day and longest night in the northern hemisphere are on 22nd June and 22nd December. The longest day and longest night in the southern hemisphere are on, साउदर्न हेमिस्फेयर में सिचुएशन नॉर्दर्न हेमिस्फेयर से ऑपोजिट होती है, तो इसी वजह से यहाँ पे पहले क्या आएगा, 22 दिसंबर एंड 22 जून।